खबरों के लिए खबर पर नजर के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राजपूत लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज जूना तोपखाना बेड़ा द्वारा 16 अगस्त को राजपूत लोधी धर्मशाला में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्मोत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से और समाज जनों का विशेष तौर पर छोटू शुक्ला जी गुरु दुबे विशेष अतिथि के रूप में स्वागत किया गया और आए हुए सभी सम्मानीय समाज जनों का स्वागत किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से समाज के अध्यक्ष संतोष वर्मा ने, उपाध्यक्ष बाबूलाल जरिया, प्रधानमंत्री गणेश चौधरी, कोषाध्यक्ष संजय पवार, प्रचार मंत्री नरेंद्र पटेल, उत्सव मंत्री महेंद्र पवार, सदस्य राम गोपीलाल, सदस्य जगन्नाथ जारिया, सदस्य राजू पवार, सदस्य गोपाल जरिया, सदस्य सतीश पवार और मीडिया प्रभारी कमल पवार ने सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत किया और महिलाओं का स्वागत बहनों द्वारा किया गया। तत्पश्चात सभी ने रैली निकालकर जय लोधी के नारों के साथ मां वीरांगना के जोश के साथ जुलूस निकाला। आए हुए सभी समाज जनों को स्वागत सत्कार के साथ अतिथि सत्कार किया गया और जल्द ही नई लोधी समाज की धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा और भोजन प्रसादी का लाभ लिया। सभी आए हुए समाज जनों ने लोधी पंचग्राम सड़क के खलीफा घसीराम जलिया जी हमारे बीच में, दिनेश दीवान जी पहलवान साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत वंदन करते हैं। बहुत सारे नाम मुझे मालूम है, सुरेश चौधरी जी लोधी पंचग्राम सड़क उस्ताद सुरेश चौधरी जी, गणेश चौधरी जी कोषाध्यक्ष लोधी आदिवासी समाज के, प्रधानमंत्री जी संजीव भैया हमारे कोषाध्यक्ष संजीव पवार जी, और यहाँ पर उपस्थित हुई सभी माता बहनें, सतीश पवार जी, कमल पवार जी, हमारे मोर सिंह लोधी जी, जगदीश जरिया जी, राज जरिया जी, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। सुरेश राणा जी हमारे मित्र सुरेश राणा जी हमारे उपस्थित में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में जब हम यहाँ पे समाज सेवा में आए हैं, मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पे समाज सेवा करूँगा या यहाँ पे कभी जीवन में अध्यक्ष बनूँगा, क्योंकि मेरी शादी से धर्मशाला में हुई। मेरा जो शादी का हमने 8 दिन के धर्मशाला ली थी, 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए, और जितने भी रस्म रिवाज होते हैं इसी धर्मशाला में यहाँ पे बोली खुदा हुआ हमारा मंडप रखा था और हमारा पूरा परिवार ये भी 6-7-8 दिन गया और यहाँ मेरी शादी। कभी कल्पना नहीं करी थी कि मैं लोधी आदिवासी क्षत्रिय समाज का अध्यक्ष बनूंगा, वो कभी ऐसा हमने सोचा भी नहीं, मगर पंचकर्मा की कृपा है और सभी वरिष्ठों के आदेश से और सभी हमारी समाज बंधुओं ने तय करा कि संतोष भाई समाज का स्थिति खराब हो चुकी है, उनको सुधारना है। मेरे को साथ समय नहीं था, मैं डॉक्टर जी मालवीय साहब हमारा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चला था बालाघाट सिंधी में, हम काम करते थे। जब यहाँ पर हम आए तो हमने स्थिति देखी, मेरे मन में फिर समाज की धर्मशाला का भव्य होना चाहिए, समाज की धर्मशाला में समाज के लोग कार्यक्रम करें, आयोजन करें। धर्मशाला बंद पड़ी रहती थी, यहाँ पर गंदगियाँ चैम्बर गिरे थे, ऊपर से धर्मशाला की छत टूटी थी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। मगर धीरे धीरे हमारे सभी वरिष्ठों ने हम युवाओं को विश्वास किया और इस समाज की बात को हम युवाओं के हाथों में सौंपी। जब हम समाज की धर्मशाला में कार्य करने के लिए यहाँ पर आए तो हमें बड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। हमारी जितनी विरोधी कार्यकारिणी की समिति की मेरे साथी, मैं अकेले नहीं कर रहा, हमारी पूरी समिति की साथ में काम करती थी रात दिन, और एक सोच थी समाज को आगे ले जाने की। समाज हमारा लोधी समाज का भी नाम अन्य समाज के जब नाम चलते थे, जब कार्य आयोजन होते थे, हमारे कल्पना हुआ करती थी कि हमारे लोधी समाज का ऐसा भव्य आयोजन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने उसको साकार किया। सबसे पहले 2014 में सामूहिक विवाह सम्मेलन की हमने न्यू निःशुल्क सम्मेलन की
शुरुआत की हमारे युवा टीम के द्वारा, जिसके संयोजक अशोक वर्मा जी हमारे बीच में। सामूहिक विवाह समिति हमने बनाई, सभी युवाओं को जोड़ा, समाज को जोड़ा। ये आयोजन तो हम करते गए, आयोजन हम आज भी शुरुआत जो हमारे आयोजन बने और सब उनको आयोजन करना है, मगर उसके साथ साथ हमारा फोकस हमारी संपत्ति को सुरक्षित करने का सबसे पहले था। समाज के लाखों रुपए का टैक्स चढ़ा हुआ था। ये धर्मशाला का 16-17 लाख का टैक्स था, राम मंदिर का 26 लाख का टैक्स था, छोटे छोटे और मकान है जिनके 2 लाख 3 लाख के समाज के टैक्स चढ़े हुए थे। हमारे सामने बड़ी चुनौतियां थी। हर साल नगर निगम की गाड़ियां खड़ी होती थी आगे कि भैया समाज का टैक्स नहीं भरा, समाज का होगा। हमने इस सब समस्या को दूर करते हुए लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज का टैक्स मुक्त कराई और हमने एक साल 6.5 लाख रुपए हमने चेक से पेमेंट किया, भुगतान किया और 11 लाख रुपए हमने माफ करवाए आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। तो मैं कहना चाहता हूँ कि समाज की इस धरोहर को हम भव्य रूप देना चाहते हैं, समाज के आयोजन को भव्य रूप देना चाहते हैं, पूरे संपूर्ण लोधी समाज को हम जोड़ना चाहते हैं। वंदन करता हूँ ऐसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महान क्रांतिकारी वीरांगना अवंतीबाई के चरणों में सशक्त नमन करता हूँ और उनसे प्रेरणा हम लेते हैं। जिन्होंने देश में अंग्रेजों जिस प्रकार से लगाया है, जिस प्रकार से देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, तो हम तो समाज में हमको अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ना है, हमको समाज का उद्धार करना है। तो समाज के लिए सभी साथियों के साथ में लेकर, युवाओं को साथ में लेकर, माता बहनों को साथ में लेकर हम काम करेंगे और समाज के उन्नति के लिए, विकास के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बाबूलाल हमारे बीच में उपस्थित थे, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद संतोष भाई। वीरांगना रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई। नहीं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। देश के वीरों का यह बलिदान, देश के वीरों का यह बलिदान, देश के वीरों का यह बलिदान। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। हमारे जितने भी साथी हैं दीप प्रज्वलन वाले अर्पण के बाद वीरांगना वीरांगना रानी अवंतीबाई, वीरांगना रानी अवंतीबाई। अमर रहे, अमर रहे। आज जन्म जयंती समारोह में बधाई सभी महिला शिक्षिका भी मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने हमारे समाज बंधु यहाँ हैं उनका लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज आपका वंदन। छोटू भी आज रानी अवंतीबाई लोधी जी के जन्मदिन क्या किस तरह से आज आपसे अपने आज स्वतंत्र संग्राम जो हमारी रानी लक्ष्मी अवंतिका भाई उनका जन्म दिवस है और उसी के अवसर पर ये कार्यक्रम समाज के वरिष्ठ महिलाओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया। उनको याद तो करना ही करना है, पर हमारे भाई संतोष एक कर्मठ कार्यकर्ता, कर्मठ साथी और समाज का एक कर्मठ व्यक्तित्व लेके उभरा है। ये समाज जो बिल्कुल धर्मशाला के हाल थे, समाज बिल्कुल आगे पीछे था, मतलब ये समाज, ये लोधी मोहल्ला और ये समाज इस जेल रोड पे सबसे धनाढ़ लोगों का मोहल्ला था। मतलब इनके नाम से थे दौला पटेल, फलान पटेल, ये पटेल, पर उन सब 100 बटे 0 हो गए थे।
उन सबको वापस जिंदा करने का काम ये हमारा भाई संतोष ने किया है। सबको एक जगह पर एकत्रित किया है। बहुत तकलीफ भी हुई, पर आज जब हम आज जन्म दिवस पर वीरांगना अवंतीबाई के कार्यक्रम में इकट्ठे हुए तो मुझे भी लगा कि अब संतोष ने गति पकड़ ली है, समाज के काम में सबको एकत्रित कर लेता है, कभी छोटा बड़ा नहीं समझा है। मैं सभी की ओर से संतोष भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो इनका सपना है वो भी ईश्वर पूरा करे। और ये जो अवंतीबाई का आज जन्म दिवस मनाया है कि धर्मशाला फिर से बने, उनकी मूर्तियाँ लगाएं, लोग याद करेंगे कि उसने देश की आज़ादी के लिए काम किया। आज 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई क्या किस तरह का योगदान उनका पूरे देश की आज़ादी को रहा? 1857 के प्रथम क्रांतिकारी रही हैं वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, जो कि रामगढ़ की महारानी है। और उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ लोधी समाज आज भाई संतोष वर्मा जी के नेतृत्व में इकट्ठित हुआ है। तो ये इतना बड़ा आयोजन है, इसके भी मन के अंदर एक आज खुशी हो रही है कि सभी समाज के सारे संगठन आज इकट्ठे होकर यहाँ पे वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। और ये प्रेरणा भी हमें मिल रही है कि आज के बाद हम समाज के अंदर एकत्रित होकर भाई संतोष वर्मा जी के नेतृत्व में हमेशा काम करते रहेंगे और समाज उत्थान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। संतोष नहीं उनको ले लेंगे। संतोष जी बताएं, आज रानी अवंतीबाई लोधी का जन्म दिवस को किस तरह से आज उत्साह के साथ कोरोना काल के बाद में गुस्सा दिखाई दे रहा है, समाज में क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे लिए वीरांगना रानी अवंतीबाई का जो जन्म उत्सव है वो हमारे समाज की गौरव है और हमारा गुरूर है और हमारे लोधी समाज की शान है। उनके जन्म दिवस पर आज हमारी बहुत सारी माता बहनें, हमारे वरिष्ठ जन, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री संतोष शुक्ला जी, महेश सर, राम प्रसाद दादाजी, काशीराम दादाजी, सुभाष भैया, हमारे कमल पवार जी, पूनमचंद जी वर्मा जी, घाटसेराम जलिया जी और हमारे हीरालाल जी जलिया जी, हमारे समाज के बहुत सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और रानी अवंतीबाई के जन्मोत्सव पे हमने ये संकल्प लिया है कि जिस प्रकार से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो हम हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, हमारे युवाओं को हम आगे लाएंगे, समाज का विकास करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे। उस उद्देश्य को लेकर हमने यहाँ पर आज वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज के धर्मशाला में मनाया है। और लगातार हमारे जो नवयुवक हैं उनको हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वीरांगना रानी अवंतीबाई की गाथा को उन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई का देश की आज़ादी में कितना बड़ा योगदान रहा, ये लोधी समाज को बहुत ज़रूरी है समझना, उनकी जानकारी को सभी लोगों में देना। ये हमारा समाज में हम बैठे हैं, हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज भी है। इसके साथ साथ लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज की जो भव्य धर्मशाला में हम जो यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका भव्य निर्माण भी हमारे सभी लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज के वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, हमारे युवा साथियों के मार्गदर्शन में और माता बहनों के आशीर्वाद से इसको हम बहुत जल्दी नव निर्माण इसका करने वाले हैं और भव्य रूप देने वाले हैं। समाज का उत्थान, समग्र सम्मेलन हो, परिचय सम्मेलन हो, हमारे ढोल ग्यारस पर ढोल निकलता है, रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी, सभी त्यौहार हम धूमधाम से मनाते हैं समाज के द्वारा। लगातार सभी वरिष्ठों को मैं नमन करता हूँ और साथ साथ मैं वीरांगना अवंतीबाई के चरणों में नमन करता हूँ और हमें इतनी शक्ति दे, समाज में काम करने की प्रेरणा दे कि हम समाज के इस पथ पर लगातार चलते रहें और लोधी समाज का नाम आगे बढ़ाते रहें। तो इसी के साथ सभी समाज आपको लगातार आप समाज सेवा में लगे रहते हैं। इस वर्ष आपको एक जनप्रतिनिधित्व के रूप में भी समाज देखना चाह रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? समाज का कितना बड़ा योगदान रहता है समाज सेवा में काम करने वाले लोगों को? देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज जो नगरीय निकाय चुनाव है, मैं कांग्रेस में छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था, मगर समाज की गतिविधियों को देखकर, समाज की जो हमारे जो आयोजन होते हैं उनको बड़े बड़े आयोजन में सब जितने वरिष्ठ नेताओं ने देखा कि समाज का एक बड़ा प्रतिनिधित्व हम समाज के अध्यक्ष के रूप में कर रहा हूँ। उसके आधार पर देखते हुए समाज के लोग जो वरिष्ठ के आशीर्वाद से हमारे जितने भी नेतागण हैं, कांग्रेस पार्टी के सज्जन सिंह वर्मा हो, विनय अग्रवाल जी हो, हमारे सत्यनारायण पटेल जी, छोटू शुक्ला जी हो, भाई साहब, सभी का मुझे आशीर्वाद मिला। और एक जनप्रतिनिधि के रूप में अगर वो मुझे मौका देते हैं लोधी समाज से चुनाव लड़ने का पार्षद के रूप में, वार्ड क्रमांक 43 से मैं वहाँ पर से मेहनत भी कर रहा हूँ। अभी संभावित प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ हूँ, मगर अगर अवसर मिलता है तो हम लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज की बहुत बड़ी ताकत, सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से, युवाओं के सहयोग से हम वहाँ से विजय श्री प्राप्त करेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। आपका नाम? लोधी राजपूत क्षत्रिय समाज अध्यक्ष संतोष वर्मा। के जन्म दिवस के अवसर पर आपके मन में क्या विचार है, क्या कहना चाहिए?
रानी अवंतीबाई रानी रामगढ़ मंडला मध्य प्रदेश की थी। उन्होंने जो शौर्य, गौरव और त्याग का जो कार्य किया है, पूरा देश उनको मानता है और पूरे देश उनसे प्रेरणा लेता है। और अवंतीबाई लोधी समाज अवंतीबाई के जन्मदिन और बलिदान दिवस को त्यौहार के रूप में, उत्सव के रूप में मनाता है। लोधी समाज हमारे देश में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बहुतायत से पाया जाता है। इन सभी जिलों में आज के दिन अवंतीबाई जन्मोत्सव को बहुत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और उन्होंने जो समाज को जो प्रेरणा दी है, वो उनके विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लोधी समाज में जन जागृति फैलाएंगे। राम प्रसाद कौशल, इंदौर। भाई अशोक वर्मा जी के द्वारा हमारे भाई गुड्डू भैया, उनका भी सम्मान भाई अशोक वर्मा जी द्वारा। हमारे भाई यादव जी, सुरेश यादव जी का भी सम्मान हमारे भाई हमारे आज के हमारे कार्यक्रम के आदरणीय मुंशी जी का हमारे बाबूलाल जी का सम्मान, भाई सुरेश चौधरी जी का सम्मान। हाँ, हमारे गुड्डू भैया संतोष, हमारे भाई संतोष भाई का सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं भाई संतोष भाई के लिए। हमारे राम प्रसाद जी कौशल का सम्मान अशोक वर्मा जी। हमारे आदरणीय घासीराम जी देरिया का हमारे भाई संतोष जी। हमारे चौहान साहब का स्वागत हमारे अशोक वर्मा जी। हमारे भाई ललित भाई का स्वागत, हमारे लीलाधर देरिया जी का स्वागत भाई अशोक वर्मा जी। हमारे भाई सुभाष भाई का स्वागत हमारे अशोक वर्मा जी। हमारे कप्तान साहब भाई लीलाधर जी देरिया, भाई मोदी जी का स्वागत हमारे भाई अशोक वर्मा जी। हमारे भाई देवी सिंह जी पवार जी का स्वागत भाई अशोक वर्मा जी। हमारे भाई राधे पहलवान जी का स्वागत हमारे भाई अशोक वर्मा जी। हमारे रामा जी, हमारे करीमा जी का स्वागत हमारे अशोक वर्मा जी। हमारे प्रेम नारायण जी का स्वागत हमारे अशोक वर्मा जी। कुमार महोदय जी आगे हैं, उनका भी स्वागत है अशोक वर्मा जी। इधर आगे हैं। सम्मान समारोह है सभी साथियों का। संजय कौशल जी बैठा है, कुछ आग्रह करूँगा। हमारे युवाओं को प्रेरणा देने वाले, सदैव समाज के कार्यों में सदैव सतत रूप से तन मन धन के साथ खड़े रहने वाले संजय कौशल जी, आपका मैं आत्मीय अभिनंदन स्वागत करते हैं। मांगीलाल जी कौशल समाज सेवी। हमारे आदरणीय मनोज सिंह चौहान महेश सर जी का स्वागत करेंगे। उनका स्वागत है हमारे वरिष्ठ समाज के, सदैव काम करने की प्रेरणा देते हैं महेश सर जी। उनका मार्गदर्शन मिलता है। मांगीलाल जी कौशल का स्वागत अशोक वर्मा जी कर रहे हैं। हेमंत राजपूत जी जाए, हेमंत राजपूत जी का स्वागत, अशोक वर्मा जी का स्वागत मांगीलाल जी कर रहे हैं। जय हो। हेमंत राजपूत जी का स्वागत है अशोक वर्मा जी। जी आ जाए भैया अशोक वर्मा जी स्वागत का इधर हमारे वरिष्ठ महेंद्र कौशल जी हमारे साथी, हमारे साथ में सदैव कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले महेंद्र कौशल जी का स्वागत करें। जितेंद्र ठाकुर जी आ जाए, अशोक वर्मा जी का स्वागत कर रहे हैं। हीरालाल जी, महेंद्र ठाकुर जी, चौधरी साहब का स्वागत महेंद्र जी कौशल करेंगे। महेंद्र ठाकुर जी आ जाए। अशोक वर्मा जी स्वागत करें महेंद्र ठाकुर जी का। मंच पे जाए। जितेंद्र ठाकुर जी, सॉरी नाम कन्फ्यूजन हो गया। जितेंद्र ठाकुर जी, राजकुमार कौशल जी इधर लगा तिलक राजकुमार जी हमारे साथी हैं। ये भी बहुत समाज में रुचि रखते हैं। राजकुमार जी कौशल जी, तिलक राजकुमार जी ये ले जाए। हमारे पवन पवार जी ले जाए, उनके भी स्वागत करें। अशोक वर्मा जी।
घनश्याम जयराज जी का भी स्वागत है। घनश्याम पवार जी भी आ जाए। घनश्याम पवार हल्के सिंह लोधी जी आ जाए हमारे भाई। मैं नाम जिनका नियमों के पास में पूछ सकता हूँ हल्के सिंह लोधी भैया का स्वागत करेंगे। ऐसे गवर्नमेंट चले जाए। श्रवण लोधी जी आपका भी स्वागत है। अशोक वर्मा जी श्रवण लोधी जी का भी स्वागत है। हल्के सिंह भैया का स्वागत। बंधन सतीश पवार जी जाए। मैं हमारे कैलाश कौशल जी का स्वागत करें। अशोक वर्मा जी राजा ठाकुर जी का स्वागत। बंधन अभिनंदन कन्हैया भैया का स्वागत है। कन्हैया भैया का भी स्वागत करें। अशोक वर्मा जी जगदीश जयराज जी का भी स्वागत है। आत्माराम जी का स्वागत। राजा ठाकुर जी का स्वागत करें। चौधरी साहब आप सभी से निवेदन है। कन्हैया का स्वागत। जगदीश जयराज जी का स्वागत। कार्यक्रम के समापन के बाद सहज भोज का आयोजन रखा गया है। कोई भी चाहे जगदीश जयराज जी का स्वागत करें। अशोक वर्मा जी काका जी हमारे बीच में बैठे कुशल समाज से और वो समाज के सभी कार्यक्रम में आते हैं। काका जी का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। काका जी कुशवाहा हमारे बीच में है। दादा जीवनलाल जी जगह जी हमारे मालिक हमारे आप भी का स्वागत है। जीवनलाल जी जगह जी स्वागत करें। गणेश चौधरी जी जीवनलाल जगह जी स्वागत करें। हमारे भाई सुलेमान मंसूर जी हमारे साथ में हैं। मेरे साथी मेरे भाई आ जाए। सुलेमान मंसूर जी ये समाज का सम्मान है। उधर सुलेमान मंसूर जी आए। उधर जाओ भाई। सुरेश राणा जी आ जाए। आपका भी स्वागत है। सुरेश राणा जी जो सदैव मेरे साथ खड़े रहे। सुलेमान भाई मेरे हर कार्यक्रम में साथ में रहते। समाज के सम्मानीय अध्यक्ष संतोष वर्मा जी समाज के अध्यक्ष हमारे मुंशी जी भाई समाज के भाई अशोक वर्मा जी रामाजी नाम भी लेना होगा। रामाजी साधु भैया दादा जी हमारे साथ हमारे महेश्वर दोनों चौधरी बंधु हमारा मौलाना जिला सारे साहब पहलवान में और समाज के सभी वरीय माताओं बहनों ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस नौजवान ने समाज को एकत्रित करने का प्रयास किया और उस प्रयास में वो सफल हुआ। मैं जानता हूँ एक बार जो उतना तारीख लगे तो इन्होंने अभी घोषणा की ये बिल्डिंग तोड़ बनेगी, नए काम भी होंगे। तो हम चाहते हैं कि भले हमारा वोट उस वार्ड में नहीं हो पर कम से कम इनका समर्थन करें ताकि ये हमारे सरकार और हमारी बात में रहने वाला कोई परिवार का आदमी हमारे बीच में हो। ये मेरी आप सबसे निवेदन है गुजारिश है कि हम मतभेद बोले लोग सब मालूम है कि लोधी समाज में मतभेद और मतभेद गिरते हैं। मैं बच्चा था बच्चे से देख लिया या मैंने होती थी वो उसे बोलता था वो उसको बोलता था ये वाला मैं देखता हूँ देखते देखते मेरे वाले झगड़े हो गए। पर अभी ये वर्तमान जो परिस्थिति है तो नौबत है ये नहीं कि अध्यक्ष मोदी आप इतने लोग बैठे हो समझदार हो बुजुर्ग हो कि आपको समर्थन दिया है। आज ये समाज इस परिस्थिति में आया है कि प्रगति के पथ पर बढ़ना चालू हो गया। ये प्रगति बनती रहे। आप सबका प्रेम सहयोग समाज के अध्यक्ष को सबको एक दूसरे को मिलता है। अभी कहते मुखा की चाबी मिली ये बोल रही बात बड़ी बात है। उसी दौरान कई संपत्तियाँ हैं जो लगभग बिगड़ी हुई है। मुझे अच्छे से याद है मैं छोटा था समाज आगे बढ़ता है और एक प्रतिनिधि के रूप में जो मैं मिला है और इसको सहयोग करने मेरा भाई राजेश यादव की विशेषता कि पिछला
जिसको भी कांग्रेस टिकट देती है बहुत न्याय ईमानदारी बनाऊंगा। मुझे 2 बार क्षेत्र में लड़ने का मौका मिला और दोनों बार मुझे बुलाना नहीं पड़ा। पैसा शक्ति को जो मार्गदर्शन कर रहा है, मालिक चाहेगा आपका आशीर्वाद रहेगा कि पार्षद के रूप में हम सम्मान करेंगे। आपने मुझे बुलाया है, लोग मेरा परिवार है, आपका हुक्म होगा लाया था, आप हुक्म करते हो माता रहूँगा, आपका बल सहयोग मुझे मिलता है। मुझे वो याद है कि पहला चुनाव हमारा 1994 में उमा भारती शरीफ की प्रधानमंत्री सांसद सभी बात आए थे मेरे उसमें से आदि के खिलाफ मैं ये नामों की काफी लिया जितने भी उन लोगों ने सारे ताले लगा दिए थे। भगवान ने दिया इन सबने घरों में ताले लगा दिए थे और वो भारतीय स्थिति हुई थी इतने बड़े व्यक्ति नेता है उनकी पार्टी के चुनाव में आई तो निर्दलीय से कांग्रेस में टिकट नहीं मिला था। ये एक मिसाल थी कि सभी पार्टी के मोदी कमाने ने इतने वोट दिए कि हम इस क्षेत्र के 2 नंबर क्षेत्र में सर्वाधिक मत से जीते क्योंकि समाज का बहुत आभारी मेरा पारिवारिक संबंध है। 4 पीढ़ियाँ मेरी उनकी शिकायत हो गई है। जब तक सांस रहेगी मैं आपके साथ हूँ, आप राजनीतिक प्रवृत्ति हो, मेरा परिवार इस लोधी समाज का हमेशा रहेगा, रहा है और रहूँगा। धन्यवाद। भैया ने तो बोला कि उमा जी आई थी भैया के चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करा, मगर आपकी जो संबंध और सक्रियता बात राजनीति की नहीं हो रही है, बात उसकी हो रही है कि जब अपना मान सम्मान अपने लोगों को देना चाहते हैं तो समाज के लोगों ने इनका पूरा सपोर्ट किया था और पूरा समूह भाग एक तरफा भैया के साथ खड़ा था। भैया पार्षद चुनाव में जीत के आए थे, घर में घर का ताला लगा था। मगर भैया का मैं एक बात चाहूँगा भैया, जिस वार्ड में चुनाव लड़ रहा हूँ वहाँ पे 92% सामान्य वर्ग रहता है 43 नंबर वार्ड में, और वहाँ पे कोई बस्ती नहीं है, वहाँ पे पास एरिया पूरा बंगले और फ्लैट है, वो सब धनाढ़ लोग हैं, सब सक्षम लोग हैं। जहाँ से हम चुनाव की शुरुआत करते हैं वहाँ पे ब्राह्मण समाज का बहुत अच्छा एक वोट बैंक है। तो भैया उसके लिए मैं भैया से आज कहना चाहूँगा, भैया मेरे साथ में रहेंगे चुनाव में, राय से तो है मेरे साथ में भाई। मुसलमान हमारे मुस्लिम वोट भी काफ़ी है, मगर वहाँ पे हम लोग जाते हैं काम भी करना है, सभी के समाज का सहयोग से हुआ है। लोधी समाज तो ही लोधी समाज के बहुत गिने चुने घर होंगे, मगर बाकी जैन समाज है, अग्रवाल समाज है और ब्राह्मण समाज है, यादव समाज है, जो काफ़ी बड़ी संख्या में है। और ऐसे बाढ़ से चुनाव लड़ना मतलब एक चुनौती वाला काम है। और वहाँ पे जो पार्षद जो दिलीप शर्मा जी हैं वो 4500 वोटों की लीड लेके जीते थे। मगर जब लोग कांग्रेस पार्टी में जवाबदारी दी, मैं ग्राउंड लेवल पर काम करने गया वहाँ पे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं मिलते थे लोग घूमने। आवाज यहाँ से चला कर जाना चाहिए, इतने लोग बैठे अपन लोग। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी। देश के वीरों का यहाँ बलिदान, देश के वीरों का यहाँ बलिदान। लोधी समाज, लोधी समाज, रानी अवंतीबाई लोधी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी इसमें वोट करेंगे साथ में, जितनी हमारी माता बहनें आए हैं यहाँ से जितने सारे बाहर खड़े हैं, हमारे सरदार संजू भैया आपके साथ आगे नहीं बढ़े। वीरांगना की लोधी, वीरांगना
भैया आप जो बैठे हैं उनका नाम पूछ रहे हैं, कमल जी हमारे सामने भाई बैठे हैं, उनका नाम पूछ रहे हैं, नाम बताएं, मेरा नाम बता देंगे। राजू रजन भी आ जाए, रानी अवंती बाई पूरे देश की इलाका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी भैया, लोधी समाज की पूरे देश की थी वो। तो सभी समाज के लोग आज बहुत सारे कारण बोले देखो, बड़े गर्व की बात है, कारण बोले कि हमारे बीच में है 11 पंच करने के अध्यक्ष चुने गए हैं और एक अहिवाड़ समाज बहुत बड़ा समाज है, उनके अध्यक्ष हैं राय शादी यादव समाज से है, मुर्गी आए ब्राह्मण समाज से, ऐसे बहुत सारा साथी आए। हाँ मतलब लोधी में नाम हो गया दैनिक कवि का बहुत स्वागत 15 निवेदन कारण बोले से मैं निवेदन करूँ हमें संबोधित करें। साथियों, बड़ी खुशी की बात है, संतोष भाई के नेतृत्व में हम कार्यक्रम कर रहे हैं और संतोष भाई को कंजर करने वाला के सहयोग करने के लिए मेरा गैरव समाज की पूरी संतोष भाई के लिए काम करने के लिए बेहतर धन्यवाद लिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे मीडिया के जो भैया जो जब से देख रहा हूँ भैया जी का भी स्वागत भैया इन्हीं की वजह से जो है आज वीडियो फोटोग्राफी सभी सबका भाई सबका सम्मान करता है, इनका भी सम्मान होना चाहिए। हमारा भतीजा का भी सम्मान। बबलू चौधरी आ जाए तो शराब करना शुरू करें। बबलू चौधरी जल्दी आ जाए, कमल जी बड़ा स्वागत करें, बड़ा हो जाए भैया स्वागत करें कमल बाबा जी का, बबलू चौधरी जी का स्वागत करें, अशोक बड़ोली आ जाए। सभी हमारे साथी हमारे परिवार के सभी भतीजे बबलू चौधरी, बबलू भैया का स्वागत करें। भैया को लेकर स्वागत करिए, सब चले ऊपर। कमल जी आए जोरिया जी हमारे बीच में, उनका भी स्वागत करेंगे। सुवर्णा जी अपने को